कहानी पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है जो एक गरीब किसान हल्कू की दुर्दशा और ठंड की कड़कड़ाती रात में उसकी असहायता को दर्शाती है। यह कहानी किसानों के संघर्ष, गरीबी के दुष्चक्र और प्रकृति के कठोर प्रहारों का यथार्थ चित्रण करती है। कहानी की शुरुआत। हल्कू एक गरीब किसान है जो अपनी गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। वह पूरी मेहनत करता है, पर उसकी फसल से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा गांव के साहूकार को कर्ज चुकाने में चला जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इस बात से नाराज रहती है कि उनका जीवन इतना कठिन क्यों है। वह अक्सर हल्कू पर साहूकार का विरोध न करने का आरोप लगाती है। कहानी की शुरुआत एक ठंडी शाम से होती है, जब मुन्नी और हल्कू के बीच यह चर्चा होती है कि जो पैसे उनके पास हैं, उसे साहूकार को देना चाहिए या एक कंबल खरीदना चाहिए। मुन्नी चाहती है कि वे पैसे कंबल खरीदने में लगाएं ताकि सर्द रातों में ठंड से बचा जा सके। लेकिन हल्कू साहूकार का कर्ज उतारने को प्राथमिकता देता है। यह उसकी गरीबी और साहूकार के प्रति उसकी लाचारी को दर्शाता है। कर्ज चुकाने के बाद उनके पास ठंड से बचने का साधन भी नहीं बचता। खेत की रात। उस रात हल्कू को अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में रहना पड़ता है ताकि जंगली जानवर उसकी फसल को नष्ट न कर दें। सर्दी की रात पूरे उफान पर है और हल्कू के पास सिर्फ एक पुरानी पतली चादर है जो उसे ठंड से बचाने में असमर्थ है। हल्कू का वफादार कुत्ता जबरा उसके साथ है, जो उसकी एकमात्र साथी है और कठिन परिस्थितियों में उसे भावनात्मक सहारा देता है। हल्कू ठंड से कांपता हुआ खेत की रखवाली करता है। वह ठंड से बचने के लिए सूखी पत्तियों और टहनियों का अलाव जलाता है, लेकिन वह जल्दी बुझ जाता है। ठंड इतनी तेज है कि हल्कू खुद को गर्म रखने के लिए जमीन पर लेटकर तारों को देखने लगता है। आसमान का सौंदर्य कुछ समय के लिए उसे सुकून देता है, लेकिन ठंड का प्रकोप जल्द ही उसे फिर से अपने चपेट में ले लेता है। जंगली जानवरों का हमला। जब हल्कू आराम करने की कोशिश कर रहा होता है, तो जंगली जानवर, विशेषकर नीलगाय, उसकी फसल खाने के लिए खेत में घुस आते हैं। जबरा भौंक भौंक कर हल्कू को आगाह करता है, लेकिन ठंड से जकड़ा हल्कू उठने और फसल बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह अलाव के पास बैठा रहता है और जानवरों को अपनी फसल बर्बाद करते देखता रहता है। यह दृश्य कहानी का सबसे हृदय विदारक हिस्सा है। हल्कू अपनी मेहनत से उगाई फसल को नष्ट होते देख रहा है, लेकिन उसकी गरीबी और शारीरिक थकावट ने उसे इतना असहाय बना दिया है कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। सुबह और अंत। सुबह होते ही हल्कू उठता है और देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। हालांकि वह दुखी है, लेकिन भीतर से राहत भी महसूस करता है। अब उसे सर्द रातों में खेत में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक विचित्र सी संतुष्टि है जो गरीबी में जीने वाले इंसान की मनोदशा को दिखाती है। जब हल्कू घर लौटता है तो मुन्नी फसल की हालत देखकर टूट जाती है, लेकिन वह हल्कू पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि वह उसकी असहायता और थकावट को समझती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक गहरी उदासी और यथार्थ के साथ। कहानी के मुख्य विचार। गरीबी और असहायता। हल्कू की स्थिति उस गरीब किसान की है जो अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। संघर्ष और हार। हल्कू का जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने में असफल होना उसके जीवन के संघर्षों और हार का प्रतीक है। मानव प्रकृति का रिश्ता। जबरा का चरित्र दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को अपने साथी से सांत्वना मिलती है। प्रकृति की कठोरता। सर्द रात और जंगली जानवर दोनों ही प्रकृति की कठोरता को दर्शाते हैं, जो गरीब किसान के जीवन को और कठिन बनाते हैं। सामाजिक संदेश। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज की आर्थिक असमानता और किसानों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। निष्कर्ष। पूस की रात भारतीय किसानों की गरीबी, उनके संघर्ष और उनके जीवन की कठिनाइयों का सजीव चित्रण करती है।
यह कहानी न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करती है, बल्कि पाठकों को उनकी परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का संदेश भी देती है। हल्कू का त्याग और सहनशीलता मानवीय संघर्षों और उनकी ताकत का प्रतीक है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी अपने सरल और मार्मिक कथानक के कारण आज भी पाठकों के दिल को छूती है। यह कहानी उन लाखों किसानों की आवाज है जो हर दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। अब मैं अपनी मित्र ओम प्रकाश से अनुरोध करती हूँ कि वह मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से मिलने वाली सीख और भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। धन्यवाद शुभद्रा। नमस्कार दोस्तों, पूस की रात कहानी से सीख और भारतीय समाज में प्रासंगिकता। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात भारतीय किसानों की दुर्दशा, गरीबी और संघर्ष का यथार्थ चित्रण है। यह कहानी न केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करती है, बल्कि समाज को उनके जीवन की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश भी देती है। हल्कू जैसे पात्र और उनकी परिस्थितियां आज भी भारतीय समाज में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रेमचंद के समय में थी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं और ये आज के भारतीय किसानों और समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा, गरीबी का चक्र और उसकी त्रासदी। पूस की रात हमें यह सिखाती है कि गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि ये इंसान को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देती है। हल्कू की कहानी दर्शाती है कि गरीबी के कारण न केवल उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान और अधिकारों से भी समझौता करना पड़ता है। आज भी देश के लाखों किसान हल्कू की तरह गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं। उनकी मेहनत का फल कर्ज चुकाने में चला जाता है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं की बलि देनी पड़ती है। संघर्ष में धैर्य और सहनशीलता। हल्कू की सहनशीलता और अपनी किस्मत के प्रति उसका स्वीकार भाव दिखाता है कि जब इंसान के पास विकल्प नहीं होता तो वो किस तरह परिस्थितियों के सामने झुकने को मजबूर हो जाता है। हालांकि कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। ये संदेश आज के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जब लोग तनाव और चुनौतियों के सामने जल्दी हार मान लेते हैं। प्रकृति की कठोरता और उससे संघर्ष। कहानी ये दर्शाती है कि किसानों को न केवल समाज की आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रकोप से भी जूझना पड़ता है। ठंड की सर्द रात और जंगली जानवर हल्कू के लिए उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितने उसके कर्जदाता। आज भी भारत में किसानों को बाढ़, सूखा, अनियमित बारिश और जंगली जानवरों जैसी प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि किसानों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि प्रकृति से जुड़े संघर्ष भी उनका जीवन कठिन बना देते हैं। किसानों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति। कहानी हमें यह सिखाती है कि किसानों के जीवन की कठिनाइयों को केवल समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए सहानुभूति और सहायता भी दिखानी चाहिए। हल्कू जैसे किसान अपनी मेहनत के बावजूद एक कंबल तक खरीदने में असमर्थ है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करें। सामाजिक और आर्थिक असमानता। हल्कू का साहूकार के प्रति झुकाव दिखाता है कि समाज में आर्थिक असमानता कितनी गहरी है। गरीब किसान हमेशा अमीर साहूकारों के सामने लाचार रहता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज में इस असमानता को खत्म किया जा सकता है। कहानी की भारतीय समाज में प्रासंगिकता। पूस की रात कहानी भले ही प्रेमचंद के समय में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक है। आधुनिक भारत में भी किसानों की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। कर्ज और आत्महत्या का बढ़ता संकट। आज भी भारत के लाखों किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में आय की अनिश्चितता और बढ़ते कर्ज के कारण हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हल्कू की तरह ये किसान भी अपनी मेहनत का फल साहूकारों या बैंकों के कर्ज चुकाने में गवा देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और किसानों की मुश्किलें।
जैसे कहानी में हल्कू को ठंड और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, वैसे ही आज भी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। फसल बर्बाद होने की समस्या आज भी भारतीय किसानों के लिए उतनी ही गंभीर है। बुनियादी सुविधाओं की कमी। हल्कू की कहानी में कंबल जैसी साधारण चीज की कमी को दर्शाया गया है। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बुनियादी जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ती है। कृषि की गिरती आय और मजदूरी। आज भी किसानों की आय उतनी नहीं है कि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। खेती अब फायदे का सौदा नहीं रह गई है और किसान इससे पलायन कर रहे हैं। उनकी स्थिति हल्कू से अलग नहीं है, जो अपने मेहनत के बाद भी सर्द रातों में बिना कंबल के रहना पड़ता है। सामाजिक असमानता और किसान आंदोलन। भारतीय समाज में किसानों और बड़े पूंजीपतियों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की समस्याएं राजनीति का मुद्दा बनती है, लेकिन उनके समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हाल के किसान आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि आज भी किसान अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का पलायन और मजदूर बनना। हल्कू की तरह आज भी कई किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वे या तो मजदूरी करने लगते हैं या शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। इससे न केवल उनकी पहचान खोती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहानी से बदलाव का संदेश। पूस की रात केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसानों के लिए कर्ज माफी और आर्थिक सहायता के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक और बीमा योजनाओं की सुविधा दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को अधिक सक्रिय होना चाहिए। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी आय बढ़ाने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने की जरूरत है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक अमर कृति है, जो आज भी भारतीय समाज के किसानों की स्थिति को दर्शाती है। हल्कू का संघर्ष हर उस किसान का प्रतीक है जो गरीबी, ठंड, कर्ज और सामाजिक असमानता से लड़ रहा है। ये कहानी हमें ये समझने की प्रेरणा देती है कि किसानों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब तक हल्कू जैसे किसान ठंड में बिना कंबल के खेतों में रात बिताने को मजबूर रहेंगे, तब तक ये कहानी भारतीय समाज के लिए एक आईना बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। इस एपिसोड को पूरा सुने और हमें अपने विचार जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी अगली चर्चा मिस न करें।